मानसिक मंदता एक ऐसी अवस्था है जिसके कारण शारीरिक विकास की तुलना में मानसिक विकास अपेक्षाकृत कम होता है। इसमें मस्तिष्क की कोशिकाएं अज्ञात कारणों से डैमेज हो जाती हैं। यह सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा इनकी सूझबूझ कम होती है, जिसके कारण इनका दिमाग काम नहीं करता और वह किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं हो पाते। मेंटल रिटार्डेशन की डिफिनेशन। मानसिक मंदता की परिभाषा: औसत से कम जिसकी आयु के अनुसार आईक्यू न हो, या 70 से कम की आईक्यू वाले बच्चे मेंटल रिटार्डेशन के अंतर्गत या मानसिक मंदता के अंतर्गत आते हैं। मानसिक मंदता का क्लासिफिकेशन या टाइप्स। मानसिक मंदता को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: बेसिक, बेस्ड ऑन आईक्यू, साइकोलॉजिकल बेस पे, बेस्ड ऑन एजुकेशन बेस पे, बेस्ड ऑन फिजिकल या मानव के फिजिकल वेशभूषा के देखते हुए बांटा जा सकता है। बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल, इसमें भी हम दोबारा से 5 भागों में बांट सकते हैं। डल नॉर्मल या बॉर्डरलाइन का बच्चा 70 से 90 आईक्यू। माइल्ड कैटेगरी का एमआर बच्चा जो 50 से 70 आईक्यू का हो। मॉडरेट जो 35 से 50 आईक्यू का हो। सीवियर एमआर 20 से 35 आईक्यू वाला बच्चा सीवियर एमआर होता है। और उसी तरह प्रोफाउंड एमआर जो 20 से कम हो। दूसरा टाइप के बच्चे एजुकेशनल क्लासिफिकेशन के तौर पे। एजुकेशनल क्लासिफिकेशन को हम 4 भागों में बांट सकते हैं: स्लो लर्नर, एजुकेबल, ट्रेनेबल और कस्टोडियल। और तीसरा टाइप फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में डाउन सिंड्रोम, माइक्रोसेफेली, हाइड्रोसेफेली और क्रिटिरिज्म के बच्चे आते हैं। अब हम इन बच्चों में एजुकेशन के लिए और क्या कमी और क्या क्या कर सकते हैं बालकों के बारे में जानेंगे। डल नॉर्मल का पहले जानते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन, साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डल नॉर्मल बच्चा 70 से 90 आईक्यू के बच्चे होते हैं, जो कि एमआर कैटेगरी में अच्छे और एकेडमिक एरिया में अच्छे और एमआर से अच्छे होते हैं, पर नॉर्मल से कम अच्छे होते हैं। दूसरा आता है माइल्ड एमआर में 50 से 70 आईक्यू। ये बच्चे एमआर के कैटेगरी में तो आते हैं, अन्य एमआर की कैटेगरी से ये बच्चे एकेडमिक एरिया में अच्छा सीख सकते हैं और सामाजिक सामंजस्य भी अच्छा कर सकते हैं। पुनः स्थापित करने के लिए इन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है। दूसरे आते हैं मॉडरेट एमआर 35 से 50 आईक्यू। ये बच्चे ज़्यादातर स्पेशल स्कूल में आपको देखने को मिलेंगे। इन्हें ट्रेनिंग दी जा सकती है। सामाजिक एक्टिव एडजस्टमेंट थोड़ा कम रहता है। व्यावसायिक ट्रेनिंग के लिए कोई एक स्किल सीख सकते हैं और पुनः स्थापित हो सकते हैं। सीवियर एमआर, यह 20 से 35 आईक्यू वाले बच्चे होते हैं। इस प्रकार के बच्चे को स्पेशल स्कूल में ही देखा जा सकता है। हर एक कार्य करने के लिए बहुत सीखने और मेहनत करने की आवश्यकता होती है। प्रोफाउंड एमआर, इस तरह के बालक स्पेशल स्कूल में ट्रेनिंग तो ले सकते हैं, पर यह पुनः स्थापित पूरी लाइफ नहीं हो सकती। इन्हें किसी की देखरेख में ही रखा जा सकता है। अब हम सेकेंड टाइप के बच्चों के बारे में बात करेंगे। एजुकेशनल क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन बच्चों को सीखने की क्षमता पर आधारित है। स्लो लर्नर 70 से 90। इस प्रकार के बच्चे सामान्य रूप से जनरल नॉर्मल विद्यालय में पाए जाते हैं। थोड़ी बहुत मदद करने के साथ एकेडमिक एरिया में एवरेज होते हैं, सीख सकते हैं। सामान्य रूप में इन बच्चों का सोशल एडजस्टमेंट अच्छा होता है और व्यावसायिक ट्रेनिंग के लेकर सामान्य जीवन यापन कर सकते हैं। एजुकेबल एमआर, इस प्रकार के बच्चे एजुकेशन में ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, फिर भी रोज़ के कार्य आने वाली एजुकेशन वो सीख लेते हैं। ट्रेनेबल एमआर, इस प्रकार के बच्चे सिर्फ ट्रेनिंग के द्वारा ही सीख सकते हैं। एकेडमिक एरिया में पीछे होते हैं। एक्टिविटी फॉर डेली लिविंग भी इनका स्वतंत्र रूप से नहीं हो पाता। बहुत मेहनत करने के साथ यह
एक्टिविटी फॉर डेली लिविंग में स्वतंत्र हो पाते हैं। कस्टोडियल एमआर, ये बच्चे पूरी तरह लाइफ किसी की निगरानी में किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं और अपना एडीएल का कार्य भी नहीं कर पाते हैं, एक्टिविटी फॉर डेली लिविंग भी नहीं कर पाते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन डाउन सिंड्रोम, यह एक जेनेटिक स्थिति है जिसमें बच्चे के गर्भावस्था के दौरान गुणसूत्र में विभाजन के टाइम किसी प्रकार वजह से 21 नंबर के जोड़े में 2 के बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा डाउन सिंड्रोम होता है। इसलिए डाउन सिंड्रोम को बच्चों को में 46 गुणसूत्र के बजाय 47 गुणसूत्र होता है। इसे डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम ट्राइसोम 21 भी है। इसके लक्षण: बाल सीधे और हल्के रेशमी होते हैं, आंखें बादामी सेप की रहती हैं, 2 आंखों के बीच में अंतर कम रहता है, ठुड्डी छोटी होती है, कान का साइज छोटा होता है, जीभ मोटी और लंबी होती है। 80% बच्चों में हार्ट की प्रॉब्लम होती है, इनका स्पीच खराब होता है, हाथ छोटे छोटे होते हैं, उंगलियां छोटी छोटी होती हैं, दांत थोड़े काले होते हैं, पेट खराब रहता है, पाचन शक्ति की क्रिया कम रहती है, पैर सीधे होते हैं जिसकी वजह से पैर के तलवे सीधे रहते हैं जिसकी वजह से इन्हें खड़े होने में समस्या आती है। मसल टोन इनका बहुत ही कम होता है जिसकी वजह से ये अच्छे जिम्नास्ट होते हैं। माइक्रोसेफेली, सामान्य रूप से बच्चे के जन्म के तुरंत बाद बच्चों का सर का माप ले लेते हैं। सर का नॉर्मल साइज 20 सेमी रहता है, लेकिन किसी वजह से अगर यह 16-17 सेमी वह 20 सेमी से कम हुआ तो यह बच्चा माइक्रोसेफेली हो सकता है। और माइक्रोसेफेली की आईक्यू एवरेज से कम मंदबुद्धि हो सकती है। लक्षण: सिर का छोटा होना। हाइड्रोसेफेली में बच्चे के सिर का माप नॉर्मल माप से ज़्यादा होता है। ब्रेन और रीढ़ की हड्डी दोनों के बीच एक प्रवाह घूमता है जो हमारे ब्रेन और रीढ़ की हड्डी के बीच में एक प्रवाह घूमता रहता है जो हमारे शरीर के बैलेंस को बनाता है और सूचनाओं को ब्रेन तक पहुंचाता है। वह प्रवाह में किसी कारणवश ब्रेन में इकट्ठा होने लगता है जिसके कारण बच्चों का सिर बड़ा हो जाता है। यह जन्म के समय ही दिखाई देता है और ऐसे बच्चे भी मंदबुद्धि हो सकते हैं। क्रिटिनिज्म, यह थायराइड ग्रंथि के डिसफंक्शन के कारण होता है। क्रिटिनिज्म दिखाई देने में बालक डाउन सिंड्रोम की तरह ही दिखता है जैसे कि डाउन सिंड्रोम वाले बालक दिखते हैं, पर जब जांच कराया जाता है तो पता लगता है यह डाउन सिंड्रोम का है या क्रिटिनिज्म का है।